नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब भी हिंदू मुस्लिम का टकराव होता है या राजनीति में बीजेपी कोई लोगों के प्रति अच्छा फैसला लेती है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों के हित में फैसला नहीं है, तो लाखों बयान हमें ये देखने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं कि ये भाईचारा खत्म कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा कर रहे हैं। जब ढांचा बाबरी मस्जिद का तोड़ा गया और कई सालों तक इसका केस कोर्ट में चला, तो बाबरी मस्जिद से पहले वहां अयोध्या मंदिर था, इसके कई सारे सबूत मिले। उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वहां पे मंदिर बनेगा और उसके बदले में मुसलमानों को जमीन दी गई, उस पे बननी थी मस्जिद। लेकिन बाद में सुनने को ये मिला कि फंड न होने की वजह से वो मस्जिद अभी तक पूरी नहीं हुई है। बंगाल में हुमायूं ने जैसे ही बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, लाखों लोग उमड़ गए, करोड़ों का चंदा आ गया, उन्हें जमीन दी है, वो मस्जिद नहीं बन पा रही है क्योंकि उस पे फंड नहीं आ रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद का जैसे ही ऐलान हुआ, करोड़ों का फंड आ गया। तो जो लोग कहते थे कि भाईचारा खत्म कर रहे हैं, ये क्या प्यार बांट रहे हैं? कौन था ये बाबर? क्या आप नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते? हिंदुस्तान में सबसे क्रूर शासन अगर किसी का रहा तो वो रहा बाबर का। लाखों इंसानों को मारा, लाखों मंदिरें तोड़े, और उसी के नाम से ये मस्जिद जो आप बना रहे हैं, ये क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए बना रहे हैं? इससे भाईचारा बढ़ेगा? प्यार बढ़ेगा? और तो सुनने में आया कि एक नहीं, तीन तीन बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये बाबर बहुत बड़ा ज्ञानी कोई मौलवी होता तो समझ में आता। यानी ये तो खुला खुला चैलेंज है, टकराव है। तुम इस बात से खुश हो रहे हो कि इस मस्जिद को सरकार नहीं रोक सकती? भाई, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी जमीन है, तुम इस बाबर को फिर से खड़ा कर सकते हो। लेकिन इससे होगा क्या? फिर ये सनातनी क्यों ना कहे कि बंटवारे के वक्त ऐसी कौन सी गलती हुई जो इस तरह का कचरा यहाँ हिंदुस्तान में रह गया? बंटवारा हुआ तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमने भारत में जन्म लिया है, हम भारत के प्रति वफादार है, हमारा भी उतना ही बलिदान है भारत की आजादी में। ये सब करने के लिए आपने बलिदान दिया था। आपको क्या लगता है कि इस तरह जो चीजें हो रही है, उससे आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखा रहे हैं? आप खुद ही तो नफरत भर रहे हैं। इस सनातन धर्म में जब भी कोई बहुत बड़ा साधु, कोई बहुत बड़ा महात्मा भगवान की प्राप्ति कर लेता है, तो उसका मंदिर बनता है। ये साला बाबर था कौन? तो तुम्हारा क्या लेना देना उससे?
ये तो बाहर से आया था, इसका तो डीएनए भी तुमसे नहीं मिलता है। और साला बड़ा दुख होता है मुझे, जिस तरह तुम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, जिस तरह तुम चाहते हो कि बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म अपना लें, और भारत को छोड़कर कई सारे देश ऐसे जो धर्म न अपनाने पर उस पे बहुत अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान ही देख लो, हिंदुओं की आबादी घटते घटते कितनी रह गई, क्यों? तो ये जो पाकिस्तान में हुआ, ये कभी तुम्हारे पूर्वजों के साथ हुआ है? आज तुम कैसे भूल गए? तो हिंदुओं को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहना, ये बड़े बड़े जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार है ना, उनको कहना चाहिए कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। कि अल्लाह के नाम की मस्जिद समझ में आती है, अली के नाम की समझ में आती है, ये बाबर के नाम की, ये तो सीधा सीधा तुम हिंदुस्तान के जो पुराने जख्म है उन पे नमक छिड़क रहे हो। तुम्हारा ये कार्य जो है ना, ये अच्छाई की ओर नहीं जा रहा है। इसका अंजाम जब भी होगा, जो भी होगा, बहुत भयंकर होगा। आज तो कुछ लोग अपना मुंह बंद करके बैठे, उन्हें मजा आ रहा है कि अब कोई मिला है इनको टक्का देने वाला। लेकिन ये आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए एक नफरत की कील ठोकी जा रही है बाबर के नाम पे। ये बाबरी मस्जिद नहीं, एक नफरती मस्जिद खड़ी की जा रही है। हम कभी ये नहीं चाहते कि मस्जिद ना बने। आप जमीन खरीदो, उस पर पैसा लगाओ और मस्जिद बनाओ, किसने रोका है? लेकिन जिस इंसान ने इतनी बर्बरता की हो, इतना वैसीपन दिखाया हो, इतने सितम किए हो, इतने लोगों को मारा हो, उसके नाम की तुम मस्जिद खड़ी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि इस मस्जिद में जाके तुम सजदा करोगे तो तुम्हारा अल्लाह बड़ा खुश होगा? मुझे तो नहीं लगता कि अल्लाह ऐसा होगा। फिर क्यों ना उठे सवाल, खुद ही तुम अपना मजाक उड़वा रहे हो। बड़े बड़े जो मुस्लिम गुरु है, बड़े बड़े मौलवी है, उन्हें सोचना चाहिए। उन्हें सख्त टिप्पणी करनी चाहिए इसके खिलाफ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है। जय हिंद।